हेलो बच्चों। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम फिजिक्स सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अब तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बन रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरीके का बनेगा। वी हैव स्टडीड टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, वन इज स्ट्रेट वायर एंड द सेकंड थिंग इज circular loop. Now our today's concept is magnetic field pattern in current carrying solenoid. So first of all you should know about the solenoid. Solenoid क्या होता है इस चीज को आप समझिए. We can say solenoid is a made up of plastic tube और wooden tube. For example ये plastic का या wooden का आप consider कर सकते हैं. ट्यूब है having coiling of insulated copper wire. इसके ऊपर insulated copper wire की क्या कर दी जाती है, कॉइलिंग कर दी जाती है. ये प्लास्टिक ट्यूब है और इसके ऊपर क्या कर दिया जाए, इंसुलेटेड कॉपर वायर अगर कॉइल कर दिया जाता है, देन इट विल एक्ट एज सोलेनॉइड. मैंने डेफिनेशन लिखी है, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. ठीक है बच्चों. नाउ यू कैन लुक एट दिस. ये एक टाइप का सोलेनॉइड है, प्लास्टिक ट्यूब या वुडन ट्यूब हो सकती है, ये होलो हो सकती है. इसके ऊपर कॉपर वायर का क्या किया गया है, कोटिंग आई मीन कॉइलिंग की गई है ना, नंबर ऑफ टर्न्स. इसको सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया. और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम फाइंड आउट करने का वही तरीका यूज करेंगे, बाय यूजिंग कंपास. कंपास की हेल्प से क्या बना लेंगे इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर्म्ड है ना. मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, किस तरीके के बनेंगे. इट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट, जैसा हम बार मैग्नेट में बना रहे थे, क्योंकि बार मैग्नेट इसी शेप का होता है ना. तो ध्यान रखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के शेप पर भी डिपेंड करता है. तो बार मैग्नेट हमारा जनरली रेक्टेंगुलर या फिर सिलेंड्रिकल शेप का होगा, तो सोलेनॉइड भी तो उसी शेप का है. तो जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जस्ट सिमिलर टू दी बार मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट होता है उसी तरीके का बनेगा. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, बार मैग्नेट यानी कि समझिए क्लोज सर्कुलर लाइंस बनेंगे ना, ध्यान रखेंगे. शेप को क्या बोल देंगे, क्लोज सर्कुलर लाइंस. ओके. एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक, फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ. एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. यही लाइंस वापस से अंदर आके मिल रही हैं. ठीक है, समझ में आ रही है, यही लाइंस अंदर आके वापस से मीट हो जाएंगी. ठीक है. सो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ है ना. नॉर्थ टू साउथ क्या हो जाएगा, आउटसाइड द कॉइल है ना, या फिर सोलेनॉइड. एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द कॉइल है ना. कॉइल के अंदर कैसा हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ. आगे बात समझ में. ओके. देन बाहर का शेप तो हमको समझ में आ गया. इनसाइड जो है डायरेक्शन आई मीन स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी है ना. इनसाइड क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइंस. और स्ट्रेट लाइन जो बनती है उनको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म, एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा. ओके. अब मैंने लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा, सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट. एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. करंट जितना ज्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर बनेगा. ठीक है बच्चों. एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया. यूनिट एरिया में हम कितने कॉइलिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. आ रही है बात सबको समझ में. तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कब होगा, जब या तो करंट ज्यादा हो या फिर क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाए. ओके स्टूडेंट्स. तो ये तो हो गया, तीनों टाइप हमने स्टडी कर ली, जिसमें स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड. ठीक है. अब इसी से फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, सोलेनॉइड को ही कंसीडर करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे. पहले आप सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में रख लो. राइट डाउन दिस. बच्चों, in this segment we are going to discuss about the concept electromagnet.
In fact, we have studied about the solenoid. Okay, now it was observed that if we introduce soft iron core inside the solenoid, solenoid के अंदर अगर आप क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर इंट्रोड्यूस करते हैं, then you will find that the magnetic field become more stronger, है ना, मोर स्ट्रॉन्ग, जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है, लाइंस और पास पास आने लग जाती हैं, कि जो आपने नॉर्मल सोलेनॉइड लिया था, होलो ट्यूब ली थी प्लास्टिक की, इसी के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर है ना, जो प्योर आयरन का बना हुआ मटेरियल है, तो वहां से कॉन्सेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का. इट वाज कंसीडर्ड व्हाई शुड बी नॉट व्हाई शुड बी I mean, why we should not use the iron? हम आयरन का यूज क्यों नहीं कर लेते? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आयरन का यूज कर लेते हैं, जो होलो ट्यूब है प्लास्टिक की, उसकी बजाय आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करेंगे, और उससे क्या, उसके ऊपर कॉपर वायर की कॉइलिंग करके जो आपका डिवाइस बनता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो एक बार मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है, एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर किसकी कॉइलिंग की गई है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की. ध्यान रखिए, सोलेनॉइड में प्लास्टिक था, यहाँ पे प्लास्टिक नहीं होके आयरन ट्यूब के, आयरन के ऊपर ही, आयरन बार या फिर नॉर्मल आयरन कोई भी हो, उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, कॉपर वायर की कॉइलिंग कर दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देन दैट आयरन विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. वो आयरन किसकी तरह वर्क करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा. हम ये देखेंगे कि उसके पास, जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये आयरन ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, या कोई बार है, बार शेप आयरन है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, कॉइलिंग कर दी किसकी, कॉपर वायर की, ठीक है ना, तो ये खुद भी किसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ये दूसरे आयरन, जैसे स्विच ऑन होगा, करंट पास होगा, दो पोल्स बन जाएंगे नॉर्थ एंड साउथ, और ये डिफरेंट आयरन मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा. ठीक है बच्चों, यानी कि इसके ऊपर कोई दूसरा आयरन ऑब्जेक्ट लाएंगे तो वो स्टिक होने लग जाएगा, जस्ट लाइक नॉर्मल मैग्नेट. कोई नॉर्मल मैग्नेट होता है उसकी तरह ही ये बिहेव करेगा. ओके, अब यहाँ पे एक कंसिडर चीज आपको करनी पड़ेगी. हमने बोला है वी शुड यूज सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर दैट मीन विच इज प्योर आयरन, है ना, विच इज नॉट मेड ऑफ एलॉय. जो एलॉयज नहीं है, स्टील, एल्निको, ये सब चीजें नहीं है, ओनली क्या है, प्योर आयरन है. बिकॉज प्योर आयरन ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा. ओके, और अगर आपने उसमें क्या कर दिया, हार्ड आयरन यूज कर लिया या एलॉयज यूज कर लिए, देन इट बिकम परमानेंट मैग्नेट. अभी हम डिफरेंस को समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंसेस हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. नाउ व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो है कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पहला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. ध्यान रखेंगे, जितने ज्यादा टर्न्स बनेंगे, जितने कॉइल पास होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना स्ट्रॉन्गर बनेगा. इज दैट क्लियर? सेकंड वन इज करंट. अगेन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट. करंट जितना स्ट्रॉन्गर होगा, मैग्नेट करंट जितना ज्यादा होगा, मैग्नेट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, है ना, मैग्नेट विल बी स्ट्रॉन्गर. देन तीसरा आता है लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल. जो मैग्नेट के जो दो पोल्स है, इनके बीच का जो एयर गैप है, यानी कि इनके बीच का जो स्पेस है, जितना ज्यादा होगा मैग्नेट उतना वीकर होगा, और जितना लेसर एयर गैप होगा, यानी कि इनके दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, मैग्नेट विल बी स्ट्रॉन्गर. तो ये बार मैग्नेट थोड़ा वीक मैग्नेट है. यही अगर हम यू शेप में ले लेते हैं कोई आयरन, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा. ठीक है, तो डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से इसके ऊपर भी हम जो है कॉपर वायर की कॉइलिंग कर सकते हैं. ठीक है, ये भी तो, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, इसको आपने जो है सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देन इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा बिकॉज दोनों पोल्स के बीच का एयर गैप कम है. इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये एक बार लिख लो आप लोग. Students, in this segment, we will study about the difference between electromagnet and permanent magnet. We have studied about the electromagnet, है ना, अभी हमने इसको स्टडी किया था, जिसमें सॉफ्ट आयरन कोर पे हमने कॉपर वायर की कॉइलिंग कर दी गई थी. ओके, परमानेंट मैग्नेट जो नेचर से ऑलरेडी अवेलेबल हो रहे हैं, या फिर इनको हम हार्ड आयरन का यूज करते हुए बनाते हैं. एक बात हमने पहले भी समझा रखी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए वी शुड यूज ऑलवेज
सॉफ्ट आयरन कोर है ना, प्योर आयरन का ही यूज करना पड़ेगा। वी शुड नॉट यूज एलॉयज लाइक स्टील, एल्निको, नाइपर, मैग, ये कुछ एलॉयज होते हैं, इनका हम यूज करते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इट विल नॉट एक्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सो अब देखते हैं कुछ डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस के साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी हमको समझ में आ जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का फर्स्ट पॉइंट आता है, इट इज मेड बाय कॉइलिंग ऑफ कॉपर वायर अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर, है ना, कॉपर वायर की कॉइलिंग कर दी गई है, किसके अराउंड, सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड कर दी गई है, तब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। व्हाट अबाउट परमानेंट मैग्नेट, कॉइलिंग ऑफ कॉपर वायर अराउंड एलॉयज ऑफ आयरन लाइक स्टील, एल्निको, नाइपर मैग भी एक एलॉय होता है। तो अगर इसको आप नॉर्मल आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं तो क्या किया गया है, इसमें कॉइलिंग तो की गई है कॉपर वायर की, किसके अराउंड, स्टील के अराउंड या एल्निको, जनरली एलॉयज हैं, इनके अराउंड करके और इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक बार बना दिया गया, उसके बाद में वो परमानेंटली ही बिहेव करेगा। या फिर दूसरा तरीका जो नेचर में केमिकल रिएक्शन से हमको मिल रहे हैं, हमने जब चैप्टर के स्टार्ट में बता दिया था व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट इज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, जो दो ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, तो नेचुरली भी मिलेगा परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना, और अदरवाइज हम इस तरीके से बना भी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें जो डिफरेंसेस हमने रखा है वो ये नेचुरल जो मिल रहा है उसको ध्यान में रख के ये डिफरेंसेस हमने लिखे हैं। क्लियर? नाउ आगे देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर ये आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड इजीली, इलेक्ट्रोमैग्नेट को इजीली डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। कैसे? आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, इफ यू स्विच ऑफ द सर्किट, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा और वो नॉर्मल आयरन की तरह वर्क करेगा। व्हाट अबाउट द परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट नाम से ही क्लियर है, इट इज परमानेंट, दैट मीन एक बार मैग्नेट बन गया देन उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी बंद भी कर दो तो भी वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। ओके, सो इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज, इसको हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, मैग्नेट है तो मैग्नेट ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज, द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो आपस में चेंज किए जा सकते हैं। कैसे? नॉर्थ और साउथ पोल का डिटर्मिनेशन करंट की डायरेक्शन से होता है, उसी से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है। तो इफ यू विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, जो पहले नॉर्थ था वो और जो दूसरा साउथ था वो एक्सचेंज होके नॉर्थ वाला साउथ बन जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ बन जाएगा। बट इन परमानेंट मैग्नेट वी कैन नॉट चेंज द पोलैरिटी, हम पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार नॉर्थ बन गया वो नॉर्थ ही रहेगा और जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा, सो पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज। ठीक है बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, इसके स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था तो क्या क्या बता दिया था कि इसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। तो पहली चीज हमने बता दी थी करंट, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ करंट ग्रेटर इज द मैग्नेटिज्म। तो अगर हम करंट बढ़ा दें, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे बैटरी या सेल का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो वो मैग्नेट और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ चेंज की जा सकती है। और जहां हमको वीक मैग्नेट की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेल या बैटरी के करंट को कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर कॉइलिंग बढ़ा के या कम करके स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एयर गैप बढ़ाकर या कम करके इसके स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, बट व्हाट अबाउट द परमानेंट मैग्नेट, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, एक बार जो स्ट्रेंथ हमको मिल गया इसमें हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, द स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच वन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रॉन्गर बनेगा। ठीक है, बट परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वीकर, इट प्रोड्यूस वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ हम यूज की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज में आता है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन सब चीजों में यूज में आएगा। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक बहुत सा कॉमन एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन, है ना, ये एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा, बच्चे मॉडल भी बनाते हैं इसका बहुत सारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन ये एक टाइप का डिवाइस आता है जो कि एक आयरन प्लेट लगी हुई रहती है किसी जेसीबी मशीन के ऊपर, और इसको आप इलेक्ट्रिसिटी से, आयरन प्लेट को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं जिसके ऊपर कॉपर वायर की कॉइलिंग होगी।
और जहां पर भी हमको बड़े बड़े फैक्ट्रीज में आयरन एज अ गार्बेज मिलता है, जैसे बहुत बड़ी कार की फैक्ट्री है, ठीक है ना, और वहां पे आयरन का बहुत सारा मटेरियल यूजलेस हो गया है, गार्बेज है, ठीक है, उस कार मटेरियल के लिए यूजलेस है, बट है तो वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल, तो वो क्या करेगा, ह्यूमन उसको मैन्युअली कलेक्ट करना उसके लिए काफी डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन, यही क्रेन चारों तरफ घूम जाएगी, और जितना भी आयरन होगा, जितना भी आयरन मटेरियल होगा उस क्रेन के आयरन प्लेट से स्टिक हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से स्टिक हो जाएगा, और जहां पर हमको ले जाके उसको कलेक्ट करना है तो हम उस मशीन को वापस ले जाएंगे और वहां पे उसको डीमैग्नेटाइज कर देंगे, यानी कि करंट को बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जितना भी मटेरियल उस पर स्टिक हुआ है आयरन, वो सब वहीं पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अच्छा, इसका एक और अच्छा यूज कहाँ किया जाता है कि अगर किसी पर्सन को चोट लग गई है, ठीक है, वंड हो गया है चारों तरफ से, ठीक है, खरोच आ गई है और उसमें आयरन पार्टिकल, आयरन फिलिंग्स घुस गए, अब उसको फोर्सेप्स से मैन्युअली निकालना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उसके लिए क्या किया जाए, जहां पर भी चोट लगी है वहां ना आयरन फिलिंग्स, आयरन मटेरियल वहां अगर है, उसको निकालने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्या कर देंगे, है ना, रोटेट करवा देंगे, मूव करवा देंगे, तो अंदर जितना भी आयरन ऑब्जेक्ट होगा वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से स्टिक हो जाएगा। या कभी आंखों के अंदर, इन आवर आईज, कोई आयरन पार्टिकल, बहुत छोटा आयरन पार्टिकल चला गया है, तो उसको निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो कुछ डिफरेंसेस हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। राइट डाउन दिस। बच्चों, इस सेगमेंट में हम वीडियो के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन। तो देखिए बच्चों, हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस का फ्लो होता है, ओके, वेरी लेसर अमाउंट ऑफ आयंस फ्लोज इन आवर बॉडी, बट वो आयंस का मूवमेंट है, दैट इज वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, है ना, बहुत वीक क्या डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्दर क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है बॉडी में, यानी कि हमारी बॉडी में भी आयंस के मूवमेंट की वजह से आयोनिक करंट डेवलप होगा बहुत वीकर अमाउंट में, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ओके, अब इसका यूज करते हुए, पहले मैंने तो लिखा, एक बार मैं रीड कर दूं, एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और बहुत सारे आयंस चैनल चलते हैं, ओके, विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। द मेन ऑर्गन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड आर, कि वो दो मेन ऑर्गन, हमारे बॉडी में दो मेन ऑर्गन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो दो मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, पहला होता है हार्ट एंड सेकंड वन इज ब्रेन। ब्रेन डेफिनेटली नर्वस सिस्टम से मिलके बना है, कंप्लीटली आयंस का मूवमेंट है, तो ब्रेन का तो डेफिनेटली बन ही रहा है, और आयन, वही आयन ब्लड में भी होंगे, जो जिसको पंप कौन कर रहा है, ह्यूमन हार्ट पंप कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, देयर आर टू मेन ऑर्गन, है ना, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, हालांकि पूरी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, बट जो दो मेन ऑर्गन जिसको हम कंसीडर करते हैं, हार्ट एंड ब्रेन। ओके, अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी में जो मैग्नेटिज्म बन रहा है, इसी का यूज करते हुए एक टेक्निक डेवलप की जाती है, दैट इज कॉल्ड एमआरआई, है ना। एमआरआई स्कैन्स आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, क्या फुल फॉर्म बनती है इसकी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना, ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। अब इस टेक्निक का यूज क्या है, इस टेक्निक का यूज होता है कि ह्यूमन बॉडी के जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी पिक्चर्स हमको चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली वो जो है वही मैग्नेटिक फील्ड से हम उसको पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, इमेजेस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो एमआरआई स्कैन ये बहुत कॉमन सी चीज है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर्स को फाइंड आउट करने के लिए। वो एक्सरे से आगे की टेक्निक है, थोड़ी सी ज्यादा डेवलप टेक्निक है, पिक्चर थोड़ी क्लियर आती है इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म, यानी कि अगर हम, अच्छा देखिए, हमारे आसपास अगर मैग्नेट का एनवायरनमेंट है चारों तरफ, ठीक है, अगर ह्यूमन ऐसी जगह पे रह रहा है, ऐसे रूम में रह रहा है जहां आसपास क्या है, चारों तरफ मैग्नेट ही मैग्नेट है, तो ह्यूमन के हार्ट और ब्रेन के वर्किंग में डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन, ये भी आप लिख लो।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लिया है, एक परमानेंट मैग्नेट देखा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी मैग्नेट ही है, ठीक है ना, जिसको हम जब चाहे डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं। अब क्या कॉन्सेप्ट आता है कि अब हमको ये पता है कि दो परमानेंट मैग्नेट को पास में लाते हैं, सिमिलर पोल्स होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फोर्स लगता है। तो क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट को एक दूसरे के पास में लाएंगे तो कोई फोर्स डेवलप होगा? फोर्स डेवलप होगा तो किस पे डेवलप होगा? कौन रिपेल होगा, कौन अट्रैक्ट होगा, है ना। इन सब चीजों को जानने के लिए बात करेंगे हम कल। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।